पिंडलियों में जो काफ मसल होता है, काफ मसल में पेन क्यों होता है, बहुत लोगों का ये चीफ कंप्लेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए काफ मसल जो होता है उसमें जो पेन होता है, काफ मसल को ही हम पिंडली बोलते हैं। मेनली आप देखा जाता है मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी, बट फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रात के समय में ये ज्यादा पेन होता है। तो ऐसे तो बहुत सारा कारण है कि जिसके चलते जो है काफ मसल्स में पेन होता है। बट अगर हम महिलाओं में बात करें तो क्या क्या कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहला कि बहुत ज्यादा ओवर यूज या स्ट्रेन। जैसा कि मालूम है कि महिलाएं जो घर का काम कर रही हैं या खड़े खड़े काम कर रही हैं या चप्पल नहीं पहन रही हैं, खाली पैर काम कर रही हैं, या चप्पल भी है तो पुराना चप्पल है, फॉल्टी चप्पल है, तो इन सब कंडीशंस में जो है वहां पे जो काफ मसल है उसमें छोटे छोटे जो इंजुरी होते हैं, माइक्रो टीयर्स होते हैं। और उसी के चलते जो है जब वो लेटती हैं, सोने आती हैं, तो उस कंडीशंस में जो है उनको काफी पेन होता है। इसके लिए हम सबसे पहले बोलते हैं कि स्लीपर आप चेंज कीजिए। अगर हो सके तो क्रॉक्स का लीजिए। क्रॉक्स का स्लीपर जो है महंगा आता है। अगर नहीं ले पाएंगे तो अड्डा ADDA करके एक आता है, ये ऑनलाइन देखिएगा, ये काफी सस्ता मिलेगा, बट काफी अच्छा होता है। अब दूसरी बात आती है कि पेन ज्यादा होता है तो सिंपली आप पेन किलर आप दे सकते हैं। जो है काफ मसल्स बहुत टाइट और सख्त हो गया है तो मसल रिलैक्सेंट भी दे सकते हैं। दूसरा जो होता है जो क्रैम्प्स के चलते होता है, क्रैम्प में सबसे बड़ा रोल जो होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज मैग्नीशियम का और पोटेशियम का। अगर इसकी कमी होती है, खड़े खड़े काम कर रही है, मतलब पैर से या शरीर से पानी निकल रहा है, मैग्नीशियम निकल रहा है, पोटेशियम निकल रहा है, तो इस कंडीशंस में जो है आपको फिर लेटने के टाइम में जो है क्रैम्प्स आपको देखने को मिलेगा, दर्द देखने को मिलेगा। क्या देंगे ट्रीटमेंट? या अलग से जो है मैग्नीशियम का टैबलेट आता है, वो भी दिया जा सकता है। तो बोलिए कि सारा दिन में जो है पानी पीते रहें, और ORS जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोल पाउडर, इसको भी आप रेगुलरली लेते रहे। सबसे कॉमन और भी कारण है जैसे कि विटामिन डी की कमी। विटामिन डी अगर नहीं रहेगा शरीर में तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो आपको मालूम है कि प्रॉक्सिमल मसल्स वीकनेस होता है, तो कैल्शियम की भी कमी होगी, तो विटामिन डी और कैल्शियम का भी सप्लीमेंटेशन दे देना चाहिए। तो अगर थायराइड का सही डोज नहीं चल रहा है ना, तो थायराइड जो होता है, थायराइड बॉडी का हर मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। तो काफ मसल्स जो है, मसल्स में जो ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है, इसको भी स्लो कर देगा, तो जल्दी फटीग हो जाएगा और फिर दर्द होने लगेगा। और मिथाइल कोबालामिन जरूर दे दीजिएगा, B12 की कमी के चलते भी होता है। आयरन तो डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो जो वो सेल है फटीग होगा। सपोज अगर स्टैटिन चल रहा है, हार्ट के पेशेंट है, स्टैटिन में एटोरवास्टेटिन या रोसुवास्टेटिन या साथ में फेनोफाइब्रेट कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिए चल रहा है, तो ये दवाइयां भी जो है क्रैम्प्स कराती हैं, तो इसका भी ख्याल रखिएगा।